रानी अपने महल की बालकनी में खड़ी थीं, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक बूढ़ी गरीब स्त्री खड़ी है। वो स्त्री फटे पुराने वस्त्रों में थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जिसे रानी अपने अहंकार में देख नहीं पाई। वास्तव में वो बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी थी, जो रानी की परीक्षा लेने आई थी। बूढ़ी स्त्री ने रानी से धीमी आवाज में पूछा, बेटी, क्या तुम मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरने की अनुमति दोगी? रानी सूरज चंद्रिका ने उसे घमंड से देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे ओ भिखारी, तुम कौन हो और किस साहस से इस राजमहल के द्वार पर आई हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, जाओ और कहीं और जाकर अपना डेरा डालो। रानी ने न केवल उस बूढ़ी स्त्री का अपमान किया बल्कि अपने सेवकों को आदेश देकर उसे बलपूर्वक महल से बाहर निकलवा दिया। महल से निकलते समय उस बूढ़ी स्त्री के चेहरे पर अचानक दिव्य तेज फैल गया। महालक्ष्मी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुई और क्रोधित होकर रानी से कहा, हे रानी, आज तुमने जिस धन और ऐश्वर्य का घमंड किया है उसी का अपमान किया है। तुमने मेरा अनादर किया है। अब तुम्हारे इस अहंकार के कारण मैं तुम्हारे राज्य से अपनी सभी सुख समृद्धि के साथ जा रही हूँ। ये कहकर देवी महालक्ष्मी वहां से अंतर्धान हो गई। देखते ही देखते देवी के शाप का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ने लगा। राजमहल का वैभव फीका पड़ गया, धन के भंडार खाली होने लगे, व्यापार ठप हो गया और जल्द ही राजा रानी दरिद्रता के शिकार हो गए। रानी सूरज चंद्रिका, जो कभी सोने के आभूषणों में सजी रहती थी, अब साधारण वस्त्रों में दुख और गहन पश्चाताप में जीवन जीने लगी। उन्हें और राजा को अत्यंत बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। रानी की एक पुत्री का विवाह दूर किसी समृद्ध राज्य में हुआ था। जब उसे अपने माता पिता की दुर्दशा का समाचार मिला तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत एक दूत के साथ अपनी माँ के लिए कुछ उपहार और एक संदेश भेजा। संदेश में पुत्री ने लिखा, हे माँ, आपके राज्य की दुर्दशा का एकमात्र कारण देवी महालक्ष्मी का अपमान है। कृपया अपने अहंकार को त्यागें और सच्चे मन से महालक्ष्मी का व्रत करें। यही एक उपाय है जिससे हमारा खोया हुआ गौरव वापस मिल सकता है। पुत्री का संदेश सुनकर रानी को अपनी गलती पूरी तरह समझ आ गई। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महालक्ष्मी का व्रत करेंगी। अगले गुरुवार के दिन रानी ने नियम पूर्वक महालक्ष्मी व्रत का पालन शुरू किया। उन्होंने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूरे विधि विधान से देवी की पूजा की। रानी ने पूरे 7 गुरुवार तक ये व्रत जारी रखा। उन्होंने हर गुरुवार को महालक्ष्मी की कथा सुनी, उपवास रखा और पूरी निष्ठा के साथ उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी। रानी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर देवी महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई। एक रात देवी ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे रानी, मैंने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। तुम्हारा अहंकार नष्ट हुआ। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुमने जिस श्रद्धा से गुरुवार को मेरा व्रत किया है उसके फल स्वरूप तुम्हारा राज्य शीघ्र ही फिर से धन धान्य से भर जाएगा। देवी की कृपा से कुछ ही दिनों में राजा और रानी का सारा खोया हुआ ऐश्वर्य, धन और सुख समृद्धि वापस लौट आया। राजमहल फिर से जगमगाने लगा और राज्य में खुशहाली छा गई। इस कथा का संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया महालक्ष्मी का व्रत हमेशा फलदायी होता है।